नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इन्फो डेली हब में। आपको बता दें कि दिल्ली की सड़कों पर ई रिक्शा की बढ़ती संख्या पर सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। इन वाहनों को लोकप्रियता जितनी तेजी से बढ़ी है, उससे कहीं ज्यादा तेजी से इनके खिलाफ कार्यवाही भी हो रही है। तो आइए जानते हैं कि दिल्ली सरकार ने हाल ही में क्या कदम उठाए हैं। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत अगर ई रिक्शा मालिक अपने वाहन का पंजीकरण 1 सप्ताह के भीतर नहीं कराते हैं तो उन वाहनों को जब्त कर स्क्रैप कर दिया जाएगा। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि पिछले कुछ समय में दिल्ली की सड़कों पर अपंजीकृत और अवैध ई रिक्शाओं की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। 1 अगस्त से 28 अगस्त के बीच लगभग 1700 अपंजीकृत ई रिक्शा जब्त किए गए। इन वाहनों को लेकर अधिकारियों का कहना है कि उन्हें कुचलने का निर्णय इस आधार पर लिया जाएगा कि कौन से ई रिक्शा अवैध हैं। दिल्ली की सड़कों पर इन बैटरी से चलने वाले वाहनों की बढ़ती संख्या ने जहां एक और लोगों के लिए सस्ते और पर्यावरण मित्र परिवहन का साधन उपलब्ध कराया, तो वहीं दूसरी ओर ट्रैफिक जाम और सड़क पर अराजकता को भी बढ़ावा दिया है। परिवहन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि अगस्त से शुरू हुए अभियान के बाद जब्त किए गए ई रिक्शाओं की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। जनवरी से मार्च के बीच जहां 134 ई रिक्शा जब्त किए गए थे, वहीं 1 अगस्त से 28 अगस्त के बीच ये संख्या बढ़कर 1777 हो गई है। इसका मतलब है कि सरकार का यह अभियान अब भी और तेजी से चल रहा है। दिल्ली की सड़कों पर ई रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इनसे न सिर्फ ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ रही है, बल्कि सुरक्षा के भी कई गंभीर मुद्दे सामने आ रहे हैं। पिछले महीने में उत्तर पश्चिम दिल्ली के शालीमार बाग में एक सार्वजनिक शौचालय के पास एक अवैध ई रिक्शा चार्जिंग बिंदु पर एक 7 वर्षीय बच्चे को करंट लगने से जान का खतरा हो गया था। अधिकारियों ने बताया कि इन ई रिक्शाओं के खिलाफ प्रमुख शिकायतें सड़क पर भीड़भाड़, अनुचित पार्किंग, सड़क उपयोग पर प्रतिबंधों का उल्लंघन, नाबालिग ड्राइविंग और अवैध चार्जिंग जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर है। इनमें इस्तेमाल हो रही सब स्टैंडर्ड बैटरी भी एक बड़ा सुरक्षा का खतरा प्रस्तुत करती है। तो ये थी दिल्ली के ई रिक्शा को लेकर सरकार की सख्त कार्रवाई की खबर। देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस पर और क्या कदम उठाए जाते हैं। आपके क्या विचार हैं? क्या ये कदम सही दिशा में है? अपने कमेंट्स बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए इन्फो डेली हब। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।